हेलो मेरे क्लास 10th के दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप लोग एकदम मस्त होंगे और दोस्तों व्यस्त होंगे। चलिए, लगातार जो है सीरीज चल रहा है बूस्टर डोज का, और आज जो है आपका चौथा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण का मैं अपलोड कर रहा हूं। कंप्लीट देखिए और यहां से डायरेक्ट जो है अपने एग्जाम में मार्क्स को जो है प्राप्त कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा जो है एकदम सिंपल सा थॉट है, सोच है, कंटेंट से नो कंप्रोमाइज। बच्चों के लिए यह समर्पित चैनल। कंप्लीट क्लास 10th की जो है तैयारी करें, और आपको यहां से सीखने को मिल रहा है तो आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बूस्टर डोज चल रहा है आपको जो है द्विघात समीकरण का और क्लास 10th का थ्योरी और फॉर्मूला, और एक एक जो है क्वेश्चन को यहां पे कराया जा रहा है। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने से पहले हम ये जानेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आपको काम कैसे करता है, और इसमें जो है हम लोग इसकी विधि क्या क्या होती है, इस पर मुख्य तौर पे जो है हम लोग चर्चा करने की काम करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण क्लास 10th की बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और दोस्तों इसकी जो है सॉल्व करने की जो है दो विधि होती है। पहला जो विधि होता है इसको सॉल्व करने का, जिसको हम लोग गुणनखंड विधि बोलते हैं, और गुणनखंड विधि बोलते हैं, यानी जो है हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो हमारा जो है दोस्तों विधि है, वो है हमारा प्रत्यक्ष विधि, यानी हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला से इसको बनाने का काम करते हैं। तो हम लोग दो तरीका से जो है इसको बनाएंगे। पहला जो है हम लोग बनाएंगे आपको फैक्टराइजेशन मेथड से, और दूसरा हम लोग बनाते हैं जो है आपको प्रत्यक्ष सूत्र से, यानी डायरेक्ट फॉर्मूला से हम लोग बनाते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग जो है पहले देखते हैं गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो है आपको जो है ऑलरेडी जो है एक जो है आपको क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है। क्वेश्चन जो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 12 है। इसको दोस्तों हम लोग जो है हल करेंगे, गुणनखंड विधि से हम लोग हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि में क्या होता है कि हम सबसे पहले जो इसमें गुना करते हैं, तो जैसे हम लोग गुना करते हैं तो साइन के साथ गुना होता है। तो यहाँ है -12 और यहाँ है इंटू एक्स स्क्वायर। तो जब हम लोग गुना करेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा, -12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब हम लोग सोचते हैं कि -12 एक्स स्क्वायर को हमको ऐसे जो है जोड़ना घटाना है कि -x आ जाए। तो हम लोग दिमाग लगाते हैं कि भाई -12 एक्स स्क्वायर को ऐसे जोड़ना घटाना हो कि -x आ जाए, और उस दोनों से गुना करने पर जो है -12 एक्स स्क्वायर आ जाए, यानी इतना आ जाए। तो हम मान लेते हैं कि एक डाटा सोचते हैं -4x और एक डाटा सोचते हैं हम लोग 3x। ठीक है, -4x और प्लस का 3x। तो जब हम लोग दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो हम लोग का होगा -x, क्योंकि -4x में से प्लस 3x जाएगा तो हमारा -x जो है हमारा -x होगा। लेकिन दोस्तों जब हम लोग गुना करेंगे तो दोस्तों हम लोग जब गुना करेंगे तो गुना करने पर क्या होगा, इसको हम लोग देखते हैं। गुना करने पर हो जाएगा 4 में 3 से गुना करेंगे 12, और x में 1 से गुना करेंगे हमारा एक्स स्क्वायर, और माइनस है तो माइनस, यानी -12 का एक्स स्क्वायर, जो कि इतना आ जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग सोचते हैं और इसको हम लोग यहाँ सेट करते हैं। देखिए कैसे सेट हो रहा है। चलिए दोस्तों, जो मैंने डाटा लिया था मुख्य तौर पर, वो डाटा जो है अब हम सेट करेंगे। डाटा हमारा था एक्स स्क्वायर, मैंने लिया था माइनस का 4x, ठीक है, प्लस का 3x, और यहाँ दोस्तों आ जाएगा -12। ठीक है, अब हम यहाँ से कॉमन लेते हैं, यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा एक x बच जाएगा, एक्स स्क्वायर में से x, यहाँ 4x में से कॉमन x चला गया तो 4 बच जाएगा। यहाँ से दोस्तों हम कॉमन ये दोनों में क्या ले सकते हैं, +3 ले सकते हैं। तो +3 लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा x, और 3 का टेबल जो है कितना बार पढ़ेंगे कि 12 आएगा। तो 3 का टेबल जो है हम पढ़ेंगे कितना बार, 4 बार, यानी 4 बार 3 का जो है पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे 12 आ जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा एक आपका जो है फैक्टर हो जाएगा x - 4, और एक फैक्टर जो है ये दोनों दोस्तों मिलकर हो जाएगा आपका x + 3। तो इस प्रकार से जो है हम लोग जो है द्विघात समीकरण को जो है क्या कर चुके हैं, हल कर चुके हैं। द्विघात समीकरण को हम लोग दोस्तों जो है क्या कर लिए, +3 था, मान लीजिए अगर +3 ही होगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा x बराबर -3। हालांकि यहाँ पे माइनस था तो x - 4 बराबर 0, तो यहाँ पर जो है प्लस का आपका क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग काम करते हैं। अब आइए हम आपको समझाते हैं प्रत्यक्ष सूत्र, यानी डायरेक्ट फॉर्मूला पर हम लोग कैसे जो है सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका जो फॉर्म है आपका, वो ए वाला जो है उसका फॉर्म है ax स्क्वायर + bx + c जो है इसका फॉर्म हो गया। उसके लिए जो है अगर दो मूल, अगर एक मूल अल्फा हो और दूसरा मूल बीटा हो, तो मुख्य तौर पर हम ए फॉर्मूला लगाते हैं। अल्फा बराबर, यहाँ ध्यान से देखिए, -बीटा, और यहाँ हो जाता है प्लस √b² - 4ac/2a। ये आपका अल्फा बराबर लगा लेंगे, बीटा बराबर लगा लेंगे -b, यहाँ देखिए -b, और माइनस √ यहाँ √b² - 4ac/2a। ये आपको जो है बीटा के लिए हम इस फॉर्मूला को
यूज करते हैं। यहाँ पे जो है डी शब्द का जो है चर्चा हुआ है, और यहाँ डी जो है दोस्तों मुख्य तौर पे जो है डी को हम लोग बोलते हैं विवेतक, यानी डी को हम लोग विवेतक बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेट ऑफ इक्वेशंस, यानी समीकरण का विवेतक। डी का जो है एकदम फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और इसी उपरोक्त सूत्र को हम लोग जो है श्रीधराचार्य फॉर्मूला के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब आइए दोस्तों हम आगे जो है चर्चा करते हैं, मूलों की प्रकृति हम लोग पढ़ेंगे। देखिए मूलों की प्रकृति जो है काफी इंपोर्टेंट है, और यहाँ से जो है लगातार जो है आपको जो है क्वेश्चन बनता है, इसीलिए मूलों की प्रकृति पर हम लोग चर्चा करेंगे। मूल का 3 प्रकृति होता है, एक होता है आपका डी बराबर 0, यदि जो है डी 0 से क्या हो बड़ा हो, यदि डी जो है 0 से छोटा हो, ठीक है। तो अगर डी बराबर 0 हो तो मूल जो है आपका एकदम वास्तविक होंगे, रियल होंगे और आपका बराबर होंगे। लेकिन अगर डी जो है मुख्य तौर पे 0 से जो है क्या हो जाए, छोटा हो जाए, यानी डी जो है 0 से छोटा है, यानी डी से बड़ा 0 हो जाए, इस केस में डी से बड़ा 0 हो जाए, तो वो जो है आपका मूल जो हो जाएगा वो आपका काल्पनिक हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, इमेजिनरी हो जाएगा। अब हमारा जो लास्ट कंडीशन बचता है, लास्ट जो है हमारा दोस्तों जो बचता है वो है हमारा आपका डी, यानी डी जो है आपका अगर 0 से बड़ा हो, ठीक है, डी अगर 0 से आपका क्या हो, बड़ा हो, तो इसके लिए भी 2 कंडीशन आता है। अब हम देखते हैं 2 कंडीशन इसमें कौन है। तो 2 कंडीशन जो है इसमें आता है आपको दोस्तों, और 2 कंडीशन में आपका आ जाता है कौन, कि अगर जो है डी, अगर यहाँ देखिए डी जो है अगर आपको बताया है कि 0 से जो है क्या हो, 0 से जो है बड़ा हो, तो आपका क्या होगा, डी सबसे पहले अगर परफेक्ट स्क्वायर है और डी नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, 2 कैटेगरी में बढ़ जाता है। अगर डी जो है परफेक्ट स्क्वायर यानी पूर्ण वर्ग है, तो उसका मूल्य जो होगा आपका वास्तविक होगा, असमान होगा और परमेय होगा। यहां से ध्यान से देखिए, अगर डी जो है पूर्ण वर्ग है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसका मूल्य जो होगा आपका वास्तविक होगा, असमान होगा और क्या होगा, परिमेय होगा। लेकिन सेम अगर उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं, अगर हमारा जो है मुख्य तौर पे अगर हमारा मुख्य तौर पे डी जो है दोस्तों, अगर हमारा मुख्य तौर पे डी जो है अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है या नॉट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमारा मूल जो होगा वास्तविक होगा, समान होगा। लेकिन लास्ट वाला आप देखिए, यहाँ पे लास्ट वाला जो होगा आपका अपर में होगा, यहाँ देखिए अपर में होगा। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन यहाँ से एमसीक्यू में भी बन सकते हैं। और क्वेश्चन आपको याद रखना है कि डी जो है जब भी जो है 0 से बड़ा होगा उसका 2 केस आएगा, पहला परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग वाला केस, नॉट स्क्वायर पूर्ण वर्ग वाला में एक एक जो है आपका कॉमन है, परमेय होगा, और अगर आपका स्क्वायर नहीं है तो आपका अपरमेय हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं द्विघात समीकरण, अगर मान लीजिए हमको लिखना हो, तो द्विघात समीकरण लिखने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमको जो है 2 मूल अल्फा और बीटा जो है, अगर 2 मूल हमको अल्फा एंड बीटा दिया हो, अगर हमको द्विघात समीकरण लिखना हो, तो उसके लिए एकदम झकास जो है आपको फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिए हैं, जो कि आपका फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर, यहाँ ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। और मैं आपको मूल तौर पे जो है इसके पहले वाले क्लास में जो है दोस्तों बता चुका हूं कि अल्फा प्लस बीटा जो है आपका होता है माइनस बी बटा ए द्विघात बहुपद के लिए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर जो होता है आपका सी बटा ए। तो यहाँ पे जो है अगर आपको द्विघात समीकरण लिखना हो तो मुख्य तौर पे इस वाले जो है फॉर्मूला का हम लोग यूज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें अगर आप विद्यार्थी हैं तो इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि यहाँ हमेशा माइनस रहता है और यहाँ एकदम हमेशा जो है प्लस रहता है, ठीक है। अगर आपको जो है वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे, तो आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।